अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लगता है ऋषि भाई ने जो प्लान किया था वो कामयाब नहीं रहा, लेकिन उदास नहीं होना है आयुष। ना तुझे और ना ऋषि भाई को उदास होने देना है। चीयर अप। हेलो ऋषि भाई। हेलो ऋषि। क्या? अरे बात तो सही है यार तेरी। ऋषि भाई ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यार नाम की बड़ी कंफ्यूजन है। मैं इसको बुलाऊंगा तो आप सुन सकते हो, आपको बुलाऊंगा तो ये सुन सकता है। दोनों का नाम ऋषि है ना, तो फिर क्या करे तू बता दे। नहीं यार सही में ठीक है। ऋषि भाई ये कह रहा है कि ना आज के बाद मैं आपको मिंटू बोलूं, जैसे लक्ष्मी भाभी बोलती है। हंस तो दे मिंटू। आयुष मिंटू मत बुला मुझे, लक्ष्मी के मुंह से अच्छा लगता है। बात तो सही कह रहे हैं। चलो इस बहाने मुंह से आवाज तो निकली आपके। अच्छा सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया। ऋषि भाई वो आप डॉक्टर के पास गए थे, कोई प्लान था, क्या बात हुई उससे? उस बारे में बात मत करो। डॉक्टर क्यों? उसको मैंने ले चेक भरा और मुझे लक्ष्मी वापस कर। वेरी गुड। 50 करोड़। 50 नहीं 100 करोड़ दूंगा। हाँ 100 करोड़ रिजेक्ट कर दिए? इतना जिगर वाला डॉक्टर है ये ईमानदार है कि सबसे बड़ा बेईमान है ये? बेईमान ही लग रहा है मुझे तो, बेईमान ही है वो। पर अगर बेईमान भी है ऋषि भाई तो ऐसी कौन सी लालच है इसके दिल में, या किसी का डर बैठा हुआ है कि 100 करोड़ में ठुकरा दिया इसने? एग्जैक्टली यार, वही तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। डर? ऋषि भाई डर हो सकता है ना, कहीं सबके पीछे वो लड़की तो नहीं जिसने लक्ष्मी भाभी पे अटैक किया था हॉस्पिटल में? पॉसिबल? पता नहीं है। एनीवे छोड़ो इस बातों में। एक बात तो भूल ही गया, नीचे चलो, सब लोग खाने पे वेट कर रहे हैं आपका। नहीं तू खा जाके, मेरा सच में दिल नहीं है, अभी भूख नहीं लगी है मुझे। दिल नहीं है ऋषि भाई? ऋषि भाई खाने में थोड़ी नाराजगी निकालते हैं यार, खाना ही तो है। आ जाओ खा लो, और वैसे भी आपको पता है आप नहीं खाओगे तो कोई भी नहीं खाएगा। फॉर एवरीबॉडी सेक आ जाओ, खाना खा लो प्लीज। ऋषि क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? ऋषि ना तुम कुछ बोल रहे हो ना खा रहे हो, ऐसा अच्छा थोड़ी ना होता है। प्लीज कुछ खा लो। आयुष एक काम करो, तुम मेरी जगह पे आके बैठ जाओ, मैं वहां बैठ जाऊंगी, ऋषि को कुछ खिला दूंगी प्लीज। ऋषि प्लीज थोड़ा सा खा लो। देखो खाने पर ऐसा नहीं करते, गलत बात है ना। तुम नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ऋषि प्लीज मेरे लिए खा लो। ऋषि प्लीज देखो, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो हम सब भी नहीं खाएंगे, हम ही भूखे रहेंगे। तुम चाहते हो क्या ये? प्लीज खा लो। ऋषि मलिष्का इतने प्यार से तुम्हें अपने हाथों से खिला रही है, एटलीस्ट इसके लिए खा लो। ऋषि प्लीज एक बार। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कट्टी हूँ और ऋषि से भी। ऐसे कोई दोस्त होते हैं क्या? मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया, कोई खेलता भी नहीं है मेरे साथ, ऊपर से ये कैसा खाना देते हैं। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ, मैं अकेली हूँ। मिंटू भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है, अकेली हूँ मैं।
खा लिया मैंने, आप सब लोग भी खा लीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गया था वहां असाइलम में, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पे पेशेंट्स की हालत क्या है। किस तरह का खाना खाना पड़ रहा है उन्हें। जो खाना लक्ष्मी के लिए लेके गया था ना, वो भी गिर गया। पता नहीं कि अभी तक लक्ष्मी ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो डॉक्टर ने खाना ले जाने से भी मना कर दिया। सॉरी, लेकिन मैं नहीं खा पाऊंगा। लक्ष्मी को इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। जी जी भाई सुनो, ऋषि भाई खाना क्यों छोड़ के आ गए? तो क्यों आया है? बोल के आया था ना नीचे खा लेना तुम लोग। क्यों आया तू ऊपर? तो और क्या, आपने भी नहीं खाया, मैं क्यों खाऊं? चलो आओ चलते हैं, जो खाना। आयुष यार जिद मत करना प्लीज, तू जा खा ले प्लीज, तू भूखा मत रह, तू जा खा ले प्लीज। ओके ठीक है, छोड़ो ये खाना वाना वैसी बेकार की चीजें, ना आप खाओ ना मैं खाऊं ना कोई और खाए, छोड़ो, फॉरगेट इट। आयुष प्लीज जा ना, मेरी वजह से भूखा मत रह, तू प्लीज जा। नहीं रहूंगा ऋषि भाई, पर आप भी इतनी चिंता मत रहो। अपने दिल और दिमाग शांत रखोगे तभी तो सोल्यूशन तक पहुंचोगे ना, तभी तो कोई रास्ता दिखेगा आपको। रास्ता दिखेगा? कौन सा, कैसा रास्ता दिखेगा? हर रास्ते पे चल के देख लिया ना, क्या हुआ? हम ही फेल हुए और आगे भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। रास्ता दिखेगा, आपका प्यार और भाभी का विश्वास कभी हार नहीं सकता, पर ऋषि भाई उसके लिए आपको अपना दिल अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा। दिन में एक बार भी लक्ष्मी के बारे में सोच लेता ना आयुष, दिल रुक सा जाता है मेरा, अंदर ही अंदर घुटते जा रहा हूँ, दर्द में हूँ, दिखा नहीं सकता यहाँ पे किसी को, कोसता हूँ, लक्ष्मी को बाहर नहीं निकाल पा रहे यार हम। ऋषि भाई कल एक नया दिन है यार, कल सोचेंगे कुछ, पर अगर आप ऐसे स्ट्रेस में रहोगे, ऐसे चिंता में रहोगे तो बात नहीं बन पाएगी ऋषि भाई, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज थोड़ा सा शांत रहो, कल भाभी को बाहर निकालेंगे भाई। अब बस बहुत हो गया, कल की कल लक्ष्मी को असाइलम से निकालेंगे। मुझे नहीं पता कैसे कब क्या होगा, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे, बस मैं एक चीज जानता हूँ, मुझे मेरी लक्ष्मी कल वापस चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी, मैंने हमेशा कोशिश की है गुरुओं ने सिखाए हुए रास्ते पर चलो, फिर भी मेरे हिस्से में ही इम्तिहान क्यों? पापा जी कहते हैं ये न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा रब, इम्तिहान भी लेता है और हारने भी नहीं देता। तो बस तुझे बाबा जी के इंसाफ पे भरोसा रखना होगा। अगर वो तेरा इम्तिहान ले रहे हैं ना, तो तुझे जीतने की ताकत भी वही देंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, अपने पे भरोसा रखना। आप सही कह रहे हो भाभी, मैं हार नहीं मानूंगी। इस घर में रुकने का एक ही मकसद है, कुलदीप के कातिल को पकड़ के उसे सजा दिलवाना। और जब तक मैं ऐसा कर नहीं लेती, मैं चैन की सांस ले नहीं पाऊंगी। बाबा जी, मुझे आपका ये इम्तिहान कबूल है, बस इस इम्तिहान में जीतने के लिए आप ही को मुझे ताकत देनी होगी। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं है, तब भी अकेली मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। वो जो कोई भी हो, उसे मेरा सुहाग उजाड़ने की कीमत चुकानी होगी।
तो मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था वीरे, अपना हीरो। याद है सबसे पहले मैंने तुझी को बताया था कि मुझे हीर से प्यार हो गया है। फिर तूने मुझसे मेरे प्यार के साथ जिंदगी बिताने का मौका क्यों छीन लिया वीरे? लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी जान तेरे हाथों जाएगी। मुझे माफ कर दे वीरे, मुझे माफ कर दे। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अरे तुझे मैं सपने में थप्पड़ तक नहीं मार सकता यार। गोली मारना तो बहुत दूर की बात है, इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए मुझे, और इससे भी गहरे जख्म मेरे शरीर पर होने चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी, दादी। हाँ पुत्र। मत रो दादी। पहले हम ही रो रहे थे, लेकिन बाद में मम्मा ने हमको समझाया। क्या समझाया पुत्र? बोलो। कुलदीप चाचू, आप दोनों के फेवरेट थे ना? जैसे वो आप दोनों के फेवरेट थे, ऐसे वो रब के भी फेवरेट बन गए। इसलिए रब ने ना उन्हें अपने पास बुला लिया। और उदास होने की बात नहीं है, ऐसे रोते नहीं है। कुलदीप चाचू, आप दोनों के लिए कितनी प्यारी चाची छोड़कर गए। आप ये फैक्ट्री चाचू के लिए बनाने वाली थी ना? हाँ पुत्र, लेकिन चाचू तो चले गए ना। लेकिन चाचू हमारे लिए इतनी अच्छी चाची छोड़कर गए हैं, तो आप ये फैक्ट्री चाची के लिए बना देना। नीचे उतर। खबरदार जो उस लड़की का नाम मेरे सामने लिया तो जी बताती हूँ। कुलदीप पटवार रहा ही नहीं था फैक्ट्री की इस बात की। सब खत्म, सब बर्बाद, कुछ नहीं। अम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? इस घर में किसी के भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, कोई दिखना नहीं मुझे। निकला। मम्मा, दादी ने हमें क्यों डांटा? नहीं सनी, दादी तो तुम दोनों को कितना प्यार करती है। दादी थोड़ी परेशान है ना। हम एक काम करते हैं, हम कमरे में चलते हैं और वहां जाके बोर्ड गेम्स खेलेंगे। दीदी, इसे मेरे पास रहने दीजिए, मैं ध्यान रखूंगी इसका। आजा सनी, आजा। चल चल। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बिखर गया है, लेकिन मेरा वादा है तुमसे कि मैं इस घर को बिखरने नहीं दूंगी। एक बार मुझे वो जगह जाके देखनी चाहिए जहां से कुलदीप को गोली लगी थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह गॉड, इसमें तो अबूजाज की लगभग 75% प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे रखी जा रही है। यानी अगर राजीव के बिजनेस में कोई भी ऊंच नीच हुई तो अबूजाज की ये पूरी 75% प्रॉपर्टी डूब जाएगी। सर, आई एम सॉरी, लेकिन आपको ये डील नहीं साइन करनी चाहिए।
बिजनेस सिक्योर करने के लिए तो और भी कई तरीके हैं ना। मतलब ये जो आपसे करने के लिए कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉपर्टी रखी जा रही है वो आपके और विराट सर के नाम पे है, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो सारी जवाबदारी आप दोनों की होगी। आपके बैंक अकाउंट सीज हो सकते हैं सर। भगवान न करे अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो पुलिस भी आप लोगों से ही सवाल करेगी। यू शुड रियली थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर कंसर्न बेटा। ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें हम लोगों की फिक्र है, लेकिन डोंट वरी, राजीव से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा विराट उसे कभी गलती करने ही नहीं देगा। क्या बात है अमृता, अच्छी थियरी है। तुम्हारा कहना यह है कि हम आहूजा से झूठ बोल रहे हैं? मैं चाय देने आई थी ना, यहाँ क्यों खड़ी हो हमारे सर पर? सरदर्द देने आंटी, पता नहीं अंकल को क्या उल्टा सीधा बोल रही है। क्यों, अभी कौन सी कहानी बना रही हो? ये कहानी नहीं बना रही थी, अपनी राय दे रही थी। बैंकर है, इसे तजुर्बा है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें तुम्हारी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं चाहिए। चाय देने आई थी ना, चाय दो, राय नहीं। अभी तक खड़ी और बेइज्जती करवानी है? इसीलिए मैं इस लड़की को जॉब से निकाल रही थी, लेकिन पहले विराट को दया आ गई और फिर तुम्हें। इतना अच्छा होना ठीक नहीं है बेटा। ऐसी लड़कियां ना उसी बात का फायदा उठाती है। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती, या बार बार जलील होने का शौक है तुम्हें? मैम, मैं बस आहूजा सर और विराट सर को एक गलत डील में फंसने से रोकना चाहती थी। मैंने वो पेपर्स पढ़े मैम, मैंने जो कुछ पढ़ा वो विराट सर के लिए फायदेमंद नहीं होगा। देखिए, मैं समझती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें मुसीबत में तो नहीं देखना चाहेंगी ना। अगर आप खुद को और अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं देखना चाहती हैं तो प्लीज प्लीज ये डील मत कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या जानती हो तुम हमारे बारे में? हाँ, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में जो ये सब बोल रही हो? हमें ये डील करना पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस। और उसका कारण तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। और वैसे भी तुम मुझे बताओगी कि मेरी फैमिली के लिए क्या सही है और क्या गलत। एक ऐसी इंसान जिसकी खुद की फैमिली टूटी हुई है। तुम मुझे और स्मार्ट करने की जरूरत मत करना। तुम जैसे बहुत देखे मैंने, जो हमारा पैसा देखकर हमारी जी हजूरी करने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वो पैसा नहीं मिला जिसकी उम्मीद में उन्होंने ये सब किया है। क्योंकि मैं, बबीता आहूजा, वो सब देख लेती हूँ जो दूसरे नहीं देख पाते। जैसे तुम्हारा ये बनावटी हेल्पिंग नेचर। लेकिन मिसेस आहूजा, मैं तुम्हारे बॉस की माँ हूं मैं। तमीज से बात किया करो, और अगर नहीं आती तो अपनी माँ से सीख कर आओ। ओ वेट, तुम्हारी माँ को भी कहाँ आती होगी तमीज, इसलिए तो उसका पति उसे छोड़कर गया होगा। एनीवेज, आज एंगेजमेंट है। जो काम करने को बोला है वो करो एंड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। हमारे ही पैसों पर पल रही हो,
और हमारा ही बुरा करने पर तुली हो। खून चूसने वाली जोंक हो तुम। पैरासाइट, जस्ट पैरासाइट। सच की ना यही एक खासियत है, जुटलाने से वो बदलता नहीं और छुपाने से छुपता नहीं। मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई, सच सामने आ ही गया। इसीलिए आई ने सच छुपाया। जानती थी ना दुनिया सही गलत नहीं देखेगी, बस उसके बच्चों पे कीचड़ उछाल देगी। जिनकी कोई गलती ही नहीं उन्हें ही गलत समझेगी ये दुनिया। ए आराम से एबी, क्या करती हो? देख के नहीं चल सकती क्या तुम? कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। देख के नहीं चल सकते क्या? चोट लग जाती तो आपकी फैमिली उसका भी इल्जाम मेरे ऊपर ही लगाती। अब क्या कर सकते हैं, तुम करती गलती पे गलती हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी देखो, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये तो बस ऐसे। तो मुझे नहीं पूर्वी, हम यही बात करेंगे ना, हम आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पूर्वी, कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा भी नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है? तुम सोच रही हो ऐसा नहीं हुआ है पूर्वी, तुम गलत सोच रही हो पूर्वी, ठीक है? तुम गलत सोच रही हो, मेरा यकीन करो पूर्वी। मैं गलत सोच रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गलत सोच रही हूँ। पूर्वी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या देखा है? सॉरी, सॉरी। देखो पूर्वी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब नॉर्मल था, सब एकदम नॉर्मल था। और कभी कभी आंखें भी धोखा खाती है पूर्वी, समझी क्या नहीं तुम? आंखें धोखा खाती है। पूर्वी तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। बैठ के बात करते हैं। हाँ? आजा, छोड़ मुझे। तूने क्या सोच के उसको हाँ बोला? मतलब लुक एट यू, यू आर सो प्रिटी। तुझे ना कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है और रिच भी। आई विश कि तू मान लेती कि वो आशुतोष तेरे लिए बेस्ट नहीं है। जब तू घर में झाड़ू पोछे का काम करेगी तब वो तेरी रिपोर्ट कार्ड बनवाएगा और नंबर कितने देगा? एवरेज या फिर 10 में से 10?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम मुझे बताओ क्या बात है। तुम नहीं कर पाओगे, तुम ठीक नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आरवी ठीक नहीं कर सकता। तुम मुझे बताओ ना क्या बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं कर पाओगे। वो जसबीर ने कुछ किया क्या? लेकिन वो तो अरेस्ट हो गया। मैंने तुम्हें मेकअप ठीक करने के लिए भेजा था, तो ऐसा क्या हो गया? प्लीज बताओ। देखो, तुमने कहा ना कि मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो यू कैन ट्रस्ट मी। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पे। प्लीज बता दो क्या बात है, बताओ प्लीज। मैं ड्रेसिंग रूम में गई थी। हाँ, तुम मैंने देखा। देखा? क्या देखा? बताओ क्या देखा तुमने? हाँ, क्या देखा? बताओ क्या देखा? आशुतोष, 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 what? What happened? आशुतोष वो अभी वो किसी और लड़की के साथ था। उसे किस कर रहा था। वो दोनों मेरी मेहंदी है आज, मेरा संगीत है, सब वेट कर रहे हैं। वो ऐसे किसी और लड़की के साथ नहीं। मेरा परिवार इतना खर्चा हो गया है, सब लोग क्या कहेंगे? नहीं। मेरी बड़ी बहन ने मुझे मना किया था, बोल रही थी शादी मत कर। यानी भी मना किया था, लेकिन मेरी क्या गलती है? मुझे लगा वो अच्छा इंसान है, हमारे जैसा है, मिडिल क्लास है, प्रोफेसर है, सिंपल है। लेकिन सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले, जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले, अपना बना ले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई
मेहरबान। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो हो गया। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। की खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनियादारी, जो सुनना चाहे दिल ये वो बातें कह दे सारी। तेरे इश्क की खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनियादारी, जो सुनना चाहे दिल ये वो बातें कह दे सारी। लफ्जों में है और तू ही लफ्जों से आगे, चलती थी जो धड़कन अब वो तेरे पीछे भागे। तेरे लिए दिल मुझसे लड़ने लगा है, धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ने लगा है। जाएगा अब ये कहाँ, ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। लगता है वो लोग गए। चले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे ना हनुमान चालीसा बिल्कुल याद नहीं आ रही है, तो प्लीज मेरी जगह पे पढ़ ले। किसी का जा रही है? अरे आगे लग गया। सर सर आप क्या गाड़ी चलाते हो सर? आप चलाते नहीं हो सर, उड़ाते हो, मतलब एकदम स्पीड, एकदम रॉकेट वाली स्पीड पे। आई नो मैंने कहा था ना तुमसे, जब प्रीता फ्रंट सीट पे होती है और करण लूथरा गाड़ी चलाता ना तो गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी उड़ती है, हवा से बातें करती। सर मतलब आप माइंड ब्लोइंग हो, अमेजिंग हो सर, अमेजिंग। इसमें अमेजिंग वाली क्या बात है? ये गाड़ी है, कोई एरोप्लेन नहीं है जिसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप स्लो करिए गाड़ी, धीरे चलाओ, तुम्हारे दिमाग की तरह गाड़ी भी बहुत तेज चल रही है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? देखिए आप गाड़ी स्लो करिए, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। जैसे सफर नहीं हो, कैसे चलाएं इनको दे सलाम, छाँव तले ज़मीं क्यों। ऐसे कौन करता है? अचानक से ऐसे गाड़ी कौन रोकता है? आगे से कभी मत कहना कि तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी। आखिरी बार देख लूं यार, देख लूं यार, आखिरी बार देख लूं यार, देख लूं यार, आखिरी बार।
क्या है? हाँ, I mean, तू हर एक सेकंड बाद इतना शॉकिंग रिएक्शन क्यों दे रहा है? What's wrong with you? तू ऐसे क्यों देख रहा है? क्या है? चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं तो तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ डैड बोलिए। करण बेटा, शौर्य और तुम कहाँ पहुंचे? डैड लेट मी एक्सप्लेन। इससे पहले कि मैं शौर्य के लिए बात करता, मुझे पता चला कि राजवीर और पलकी जो शौर्य की हेल्प करने के लिए निकले थे, उनको किडनैप कर लिया गया है। और जहां पर उन दोनों को किडनैप करके रखा हुआ है, वो जगह का एड्रेस भी है मेरे पास। कोई डेजर्टेड फैक्ट्री है वो। एक काम करता हूँ, मैं ना आपको वो एड्रेस फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप भी वहां पे जल्दी पहुंचिए। ओके? हेलो हेलो करण, करण, हेलो 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 करण, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चले? ओके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता है, बहुत अच्छा हुआ कि मासू ने हमें समय पर अलर्ट कर दिया, और मेरी माँ ने भी कबीर को उसी वक्त भेजकर बहुत बड़ी कृपा की हम पे। पानी पीजिए। आपको पता है, एक्सीडेंट से लेकर अब तक, जब तक आपको होश नहीं आया था, मासू हॉस्पिटल के मंदिर के सामने से हिली तक नहीं है, और वहां बा घर पे वो लगातार जाप कर रही है आपके लिए। और अंश, उसके तो बेचारे के आंसू ही नहीं रुक रहे। बस एक ही बात कह रहा है कि मैं भाई को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। एक गुड न्यूज है सूरज, सारे टेस्ट ओके हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस ऑल यू नीड इज गुड रेस्ट। और मोस्ट प्रोबेबली शाम तक तुम्हें छुट्टी भी मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। पर इस थैंक यू पर तुम्हारी फैमिली का भी हक है, उन्होंने दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। डॉक्टर, आप इनकी मेडिसिन, फूड प्रिकॉशंस, फिजिकल मूवमेंट्स, सबकी डिटेल्स मुझे दे दीजिएगा प्लीज। तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बस एक बार डिस्चार्ज समरी बन जाए। देख, अब तो उससे डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। अब तो अंबिका काकी को बता दे, कितनी मुश्किल से सूरज के बारे में सब कुछ पता किया है। पर चिकनी, हमारी उन दोनों लड़कों से बात तक नहीं हुई है। यार, एकदम परफेक्ट ना सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। हमारी असल जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। अब कम से कम जो कुछ पता चला है वो तो बता दे। अरे तू समझ नहीं रहा चिकनी। आज है ना, हमने अंबिका काकी की आंखों में चमक देखी, खुशी की चमक, सूरज के होश में आने की खुशी, केसर से उसकी शादी की खुशी। यहां तक कि काकी पछता रही थी कि उन्होंने अपने से दूर सूरज को लंदन भेजा ही क्यों। एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है? अरे बस यही कहना चाहते हैं जिग्नी, कि जब पूरा परिवार एक हो रहा है, सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम क्यों करें कि सबको फिर से दूर जाना पड़े। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हैं जिग्नी। यार कबीर, तू हमेशा अपने साथ ऐसा क्यों करता है? हमें नहीं पता जिग्नी, पर जो हमारा मन कह रहा है, जो हमें सही लग रहा है, हम बस वही कर रहे हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ले बेटा, तू भी मुंह मीठा कर। तेरे ठीक होने की खुशी में मैंने अपने हाथों से घर में सबको मिठाई खिलाई है। ये ले।
ठीक होने की खुशी में या बच जाने के दुख में? सूरज, सूरज आप क्या कर रहे हैं? सच्ची तो कह रहा हूं केसर, पहले मुझे मरने के लिए उस कार में जाने दिया, और अब जब बच गया हूं तो ये मिठाई खिलाने का ड्रामा कर रही हैं। सूरज, सूरज मैंने तुझे कितना रोकने की कोशिश की पर तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस तू गाड़ी लेकर सूरज, मासू सही कह रही है। आप गुस्से में थे इसलिए जल्दी निकल गए, पर उन्होंने आपको बहुत बार पुकारा। वो आपके पीछे भी आई थी और बार बार कह रही थी कि उस गाड़ी में मत जाइए। मासू, पानी पीजिए, लीजिए। देख रहे हैं आप इनकी हालत, कैसी बात पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपको पता भी है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है से लेकर आज तक अन्न का एक दाना तो दूध पानी की एक बूंद तक नहीं पी है मासू ने। हम सब इन्हें लाख समझाते रहे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जब तक सूरज घर नहीं लौटेगा मैं ना तो कुछ खाऊंगी और नहीं पीऊंगी। और आप है कि ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। प्लीज पानी पी लीजिए। माँ, प्लीज पानी पी लीजिए। माँ, आई एम सो सॉरी माँ, मैं समझ ही नहीं पाया, पर अब प्लीज पानी पी लीजिए। माँ पानी पी लीजिए। माँ मेरे हाथ से। पानी पीजिए माँ। आराम से। आप दोनों माँ बेटे की जोड़ी ऐसे ही रहे हमेशा, एक साथ खुश रहे। अरे माँ, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐ खालिकुल कायनात, ऐ रात के सीने से सूरज को निकालने वाले मेरे मौला, हमारी जिंदगी से गम के कांटे को निकाल दे। जिस तरह तूने तमाम सैयारों को एक कशिश से बांध के रखा है, ठीक उसी तरह मेरे खानदान के हर एक शख्स को मोहब्बत की डोर से बांध दे। आज कायनात और हफीज का निकाह है, उनकी जिंदगी के इस सफर को इतना खूबसूरत बना दे कि वो मंजिल की फिक्र ही छोड़ दे। रूहान को तरक्की अता फरमा, रूहान की अम्मी की गलतियों को माफी फरमा दे, नूर को अपने ख्वाब पूरे करने की हिम्मत दे मेरे मौला। वो अभी बहुत नादान है, उस बच्ची को जिंदगी की सच्चाई की कड़वाहट के जहर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। मेरी अम्मी बीमार है, उनके जहन को कुव्वत दे मेरे मौला, जल्द से जल्द उनकी याददाश्त लौटा दे। अम्मी के सारे दुख मुझे अता कर दे, मगर उन्हें बहुत बेहतर कर दे। मेरे हैदर को औलाद की खुशी से अता कर दे मेरे मौला। हैदर, आप इतनी सुबह? अपनी बीवी को इबादत करते हुए देख लिया तो सोचा कि क्यों ना मैं भी सजदा कर दूं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं दुआ, तुमने सब कुछ तो मांग लिया खुदा से, लेकिन एक चीज बाकी रह गई।
क्या बाकी रह गया हैदर? तुमने खुदा से अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के लिए बद्दुआ नहीं मांगी। मुझे गजल के लिए बद्दुआ मांगनी भी नहीं है हैदर। मेरी तो दुआ है कि वो सारे बुरे काम छोड़ दे और जो उसने मेरे हक से छीना है वो वापस कर दे। आप जानते हैं मेरे अब्बू क्या कहा करते थे? वो कहते थे हम किसी के लिए बद्दुआ मांगे या ना मांगे, मगर इंसान को उसके किए की सजा यहीं मिलती है, इसी दुनिया में। सुभान अल्लाह, क्या हो तुम दुआ। मतलब गजल ने तुम्हारी सारी जिंदगी तहस नहस करके रख दी, फिर भी तुम उसके हक में बद्दुआ नहीं देना चाहती। शायद तुम ये भूल गए हो कि उसने तुम्हारे साथ किया क्या था। नहीं हैदर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मगर फिलहाल मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मेरे खुदा ने मेरे ऊपर से बांझ होने का दाग हटा दिया है। मैं बस उसकी खुशी मनाना चाहती हूँ और खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे गजल को बद्दुआ देने में अपना वक्त जाया नहीं करना है और मुझे मेरे मौला पे, मेरे खुदा पे पूरा यकीन है वो शैतान को उसके किए की सजा जरूर देंगे। तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ कि अपना वक्त जाया करूँ? मैं तो इबादत करके सुकून से जीना चाहती हूँ और देखना वो अपनी साजिशें करते हुए जल रही होगी। बस अल्लाह ताला हमें उसकी साजिशों से महफूज रखे, यही दुआ है मेरी। आमीन सुम्मा आमीन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात सोच सोच के मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। कैसा अफसोस? अफसोस इस बात का कि एक उम्र गुजारती मैंने अब्बू के साथ, लेकिन उनकी तरह मैं लफ्जों का जादू बिखेरना नहीं सीख पाया। अगर शेर और शायरी मुझे आती तो जरूर ये बयां करता कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। सच कहूँ हैदर, कहो। आपको शेर व शायरी की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे प्यार से देख लिया कीजिए, वही काफी है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है ना दुआ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ झूमना चाहता हूँ, अपनी बाहों में लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ दुआ। मेरी ही राय मानो तो आज बाहर मत जाना। अगर तुम बाहर जाओगी तो मेहमानों को ऐसा लगेगा कि दुल्हन तुम हो और कायनात और हफीज के बदले में हमारा निकाह दोबारा करा देंगे। तो इसमें हर्जी क्या है? जो रिश्ता एक बार एक डोर से बंध चुका है, तो उसमें एक और गिरा लग जाएगा तो वो रिश्ता तो और भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं। क्या कर रहे हैं आप हैदर? जो डॉक्टर ने कहा बस वही कर रहा हूं। उन्होंने कहा ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, इसलिए इस नेक काम की बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। हैदर, वैसे जो उम्मीदें देर से पूरी होती हैं ना, तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत होती है। बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह। ये शोखी, ये शरारत, ये नफासत, नजाकत बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम 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 जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। खुद को संभालिए हैदर साहब। शादी के इतने साल बाद भी आप अपनी दुल्हन पे इतना प्यार लुटाएंगे ना, तो दुनिया की सारी शादीशुदा औरतें जलन और हसद से ही मर जाएंगी। तो उसमें हर्ष क्या है? मैं किसी गैर के साथ थोड़ी अपनी दुल्हन पे मोहब्बत लुटा रहा हूं। ये दुल्हन पुरानी हो चुकी है, इसके जज्बात मत जगाइए।
वरना आपका प्यार कम पड़ जाएगा, मगर आपकी दुल्हन बाज नहीं आएगी। हैदर, असली दूल्हा दुल्हन से मिलने का वक्त हो गया। मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाइए। अरे दुआ जैसे दुआएं मैं इनमें शामिल हो ही गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है ये सब? तुलसी, तुलसी, तुलसी। तुलसी जी, हम जानते हैं कि ये सब कुछ आप ही कर रही हैं। फिर क्यों कर रही है? गुनगुन ने क्या बिगाड़ा है आपका? आप जो उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। गुनगुन बेटी है ना आपकी तुलसी जी। क्यों परेशान करिए अपनी बेटी को? मोहन जी को परेशान करिए, गुनगुन को परेशान करिए, आखिर दोनों ने आपको बिगाड़ा क्या है? तुलसी जी, पर आप गुनगुन की माता है या कुमाता? मोहन जी आपके पति है या दुश्मन? ठीक है, तो आप ऐसे नहीं मानेंगी ना? बाबा जी, अब आप ही हमारी सहायता करिए। गुनगुन को नीचे उतारने में हमारी सहायता करिए। बाबा जी कुछ करिए। प्लीज बच्ची को इस अड़ियल आत्मा से बचाने के लिए बोलिए ना, क्या रास्ता है? हमें आत्मा की शक्ति को खत्म करके उद्ध्वस्त करना होगा। और वो हम करेंगे कैसे? आत्मा की शक्ति उस शरीर पे होती है जिस शरीर पे उसने कब्जा किया होता है। और आत्मा का कब्जा किस शरीर पर है? मोहन जी का। हाँ, तुलसी को रोकने के लिए मोहन को रोकना होगा, वरना बच्ची की जान भी जा सकती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन, ये क्या कर रहे हो? मोहन भैया मर जाएगा। मोहन भैया मर जाएगा ये। भैया वो मर जाएगा, प्लीज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा
प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः भाग्य बिहारी जी, तुलसी जी की आत्मा ना राक्षस बन चुकी है, राक्षस। हम इस राक्षस से आप ही हमारे बच्चे को बचाइए, हमारे भुवन जी की रक्षा करिए आप। दादा चुड़ी मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तुलसी को राधा बचा लो मुझे प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी एक्चुअली हॉस्पिटल से कॉल आया था, एक इमरजेंसी केस है। और आपको तो पता ही है मैं कुछ और होने से पहले एक डॉक्टर हूं। मेरा प्रोफेशन ही मेरा धर्म है दादी, सो आई हैव टू गो प्लीज। डॉक्टर भाई इधर क्या कुसुर बुसुर कर रहे हो? चलो चलो डांस करते हैं, हाई क्लास। अरे चलो चलो। ए रिमझिम, तू वहाँ क्यों खड़ी है? आजा, तू भी डांस के लिए आजा। दिल सजिया चूड़ा चढ़िया दुआ बन के साजन आया। दिल सजिया चूड़ा चढ़िया दुआ बन के साजन आया। प्रीत जो बरसी दो नैनों ने, प्रीत जो बरसी दो नैनों ने
एक काम है, वहीं जा रहा हूँ। कौन सा काम? ओ दूल्हा नंबर 2, मेहंदी वाले दिन दूल्हे का सिर्फ एक ही काम होता है, मेहंदी की रस्म को पूरा करना। उसके अलावा और कोई काम नॉट अलाउड। दादी, एक्चुअली हॉस्पिटल से कॉल आया था, एक इमरजेंसी केस है। और आपको तो पता ही है, मैं कुछ और होने से पहले एक डॉक्टर हूं। मेरा प्रोफेशन ही मेरा धर्म है दादी, सो आई हैव टू गो प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या किसी को बचाएगा? बचाना तो हमें है, हमारी रिमझिम दी को। कसम तो हमने भी ली थी, और ये रस्म छोड़कर जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कीर्तन उस तरीके का डॉक्टर तो नहीं है कि इसको कोई फोन करके बुलाए। अभी मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा मर रहा है। हम आपसे कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यह एक बच्चे की जान का सवाल है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे भाग रहे हैं। कोई अगर सीरियस पेशेंट आ जाए ना तो ये वहां से भागने की कोशिश करता है। ये गंगा उल्टी कब से बहने लगी? ये पेशेंट को बचाने के लिए कैसे जा रहा है? हॉस्पिटल से इससे बुलाया है इमरजेंसी केस के लिए। ये बात तो उतनी ही फेक है जितनी कि इसके डॉक्टर की डिग्री। कीर्तन, कहाँ जा रहे हो तुम? हॉस्पिटल वाले तुम्हें नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए भी नहीं बुलाते और अब इमरजेंसी केस के लिए बुला रहे हैं। वाह, सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो? मॉम, मैं इस रिमझिम से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा झूठा डांस और नाटक मैं उसके साथ नहीं कर सकता। तुम मॉम प्लीज जाने दो। रिमझिम जैसी लड़की को कोई एक लिमिट तक ही टॉलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कीर्तन, एक डॉक्टर के लिए उसके प्रोफेशन से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। शादी की रस्मों में जो कसम खाते हैं वो तो इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन डॉक्टर बनते वक्त, डिग्री लेते वक्त जो कस्में हम खाते हैं कि हर पेशेंट की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, उस कसम से बढ़कर और कोई कसम नहीं होती। इससे तुम जाओ कीर्तन। जी भैया। है ना चाची? ऑफ कोर्स। ये क्या किसी को बचाएगा? बचाना तो हमें है, हमारी रिमझिम दी को। कसम तो हमने भी ली थी, और ये रस्म छोड़कर जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।